क्लियर? आप लोग जानते हैं आज से पहले तो आप लोगों का पेपर थर्ड स्टार्ट हुआ था, लेकिन आज से आपका क्या पेपर स्टार्ट होगा? पेपर सेकंड। पेपर सेकंड का नाम क्या था? पेपर सेकंड का नाम बताइए। कार्यकीय मतलब फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। और हिंदी में बोलते हैं उसे जंतुकारिकी एवं जैव रसायन, ठीक है। लिख लीजिएगा पेपर सेकंड। देखिए, जंतुकारिकी एवं जैव रसायन, ठीक है। देखिए क्लास, जब हम लोग बात कर रहे हैं अपने पेपर सेकंड के बारे में, ठीक है, तो पेपर सेकंड है या फर्स्ट सेकंड कोई भी पेपर है, सारे पेपर हमारे 3 सेक्शन में डिवाइड होते हैं, जानते हैं आप लोग, ठीक है। 3 सेक्शन मतलब ए, बी एंड सी, ठीक है। इनमें से सेक्शन ए और बी ये दोनों तो आते हैं आपके फिजियोलॉजी से, एनिमल फिजियोलॉजी मतलब जंतु कार्यकी से आएंगे, जबकि सेक्शन सी जो है ये आता है आपका बायोकेमिस्ट्री मतलब जैव रसायन, ठीक है। अच्छा, इस पेपर की सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें सेक्शन ए और बी ये आपको पढ़ना है, ठीक है। सेक्शन सी जो है, नहीं पढ़ना तो ये भी है, बट सेक्शन सी जो है ये आपका बॉटनी और जूलॉजी दोनों में म्यूचुअल है, मतलब आपको एक ही जगह स्टडी करनी है, बॉटनी में कर लीजिए या फिर जूलॉजी में कर लीजिए, दोनों जगह काम आए, ठीक है। तो हो सकता है बायोकेमिस्ट्री में कराऊं या हो सकता है बायोकेमिस्ट्री में हम कराएं बॉटनी का, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बायोकेमिस्ट्री वाला जो है सेक्शन सी, ये आप लोगों का बॉटनी जूलॉजी में एक ही है, म्यूचुअल है वो, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग। लिख लिया पेपर? देखिए सेक्शन ए। अच्छा, एक खास बात और क्लास, 2 साल से आप लोग कोरोना की वजह से क्या चल रहा है कि 30% लेस कर दिया गया है सिलेबस, है ना। तो अभी भी हम लोग 30% लेस करके 70% जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है वही कराएंगे। अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ आता है कि नहीं पहला वाला ही चलेगा पूरा 100%, तो 30% रह जाएगा, ठीक है। मोस्टली से तो थ्योरेटिकल है, बट फिर भी जो थोड़ा बहुत रह जाएगा उसको फिर हम लोग लास्ट में देखेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में पहले हम 70% देख लेंगे, ठीक। लिखिए जरा सेक्शन ए में फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, पराशर नियमन की कार्यकी। पराशरण नियमन की कार्यकी, ये पूरा थ्योरेटिकल होता है, इसमें आपका वही पराशरण नियमन क्या होता है, पराशरण वगैरह जो होते हैं ना, फैगोसाइटोसिस बताइए, पिनोसाइटोसिस बताइए, वो सारी क्रियाविधि आपको इसमें देखने को मिलेंगी। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट पाचन की कार्यकी, पाचन तंत्र आएगा इसमें पूरा, ठीक है। डैश करके लिखिएगा, पाचन एंजाइम के प्रकार और कशेरुकियों में पाचन, इसी में ही लिखना है, डैश करके लिखिएगा पाचन में, ठीक है। पाचन की कार्य की लिखा था आप लोगों ने, डैश करके लिखना था पाचन के प्रकार, कॉमा कशेरुकियों में पाचन, ठीक। थर्ड पॉइंट परिसं परिसंचरण की कार्य की, परिसंचरण की कार्य की, कॉमा डैश लगा के लिखिएगा आप लोग, रक्त का संगठन, रक्त का संगठन, रक्त के कार्य, रक्त के कार्य, रुधिर वर्ग, रुधिर वर्ग मतलब
ब्लड ग्रुप, कॉमा रक्त का थक्का जमना या स्कंदन, स्कंदन, स्कंदन मतलब भी वही रहता है, ब्लड क्लॉटिंग। पता है ना ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है? कैसे जमना, फ्रिज में जमा दे। एग्जैक्टली exactly. जो ये खुरन सा जो हो जाता है ना, वही होता है ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 4th पॉइंट, श्वसन की कार्य की, श्वसन की कार्य की, श्वसन इसमें डैश करके लिखिएगा, श्वसन की क्रियाविधि, श्वसन की क्रियाविधि, कॉमा श्वसन की कार्य की, श्वसन का नियंत्रण, 5th पॉइंट, उत्सर्जन की कार्य की, इसमें उत्सर्जन आएगा। इसमें डैश करके लिखिएगा, कशेरुकियों में उत्सर्जन, कशेरुकियों का, कॉमा लगाकर लिखते जाइएगा, कशेरुकियों का उत्सर्जी तंत्र, कॉमा वृक्क की औतिकी, वृक्क मतलब किडनी। ठीक है, उसकी हिस्टोलॉजी अगर कट करके देखते हैं आप तो किस तरह दिखाई देगी आपकी किडनी। वृक्क की औतिकी, कॉमा वृक्क नलिका, वृक्क नलिका या नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन क्या होता है? पहली बार तो नहीं पढ़ रहे, कम से कम इतना तो मुझे भी पता है, उतना तो मैं भी जानती हूँ भाई इसके बारे में कि उत्सर्जन तंत्र आप पहली बार तो नहीं पढ़ेंगे। तो न्यूरॉन क्या, ये क्या होता है आपका नेफ्रॉन? आपकी जो किडनी होती है उसकी क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है, जिसे नेफ्रॉन बोलते हैं। इसका बहुत अच्छे से डायग्राम बनवाकर समझाएंगे, आइएगा सर। नेक्स्ट देखिएगा, हाँ कॉमा लगाकर, वृक्क को, वृक्क को रक्त संभरण, वृक्क को रक्त संभरण, ब्लड सप्लाई है ये, किस तरह से ब्लड सप्लाई होती है आपके इसमें किडनी में। देखिएगा, मूत्र का निर्माण का नियंत्रण, इसी में हाँ, मूत्र का निर्माण का नियंत्रण, लिखिए सेक्शन बी, सेक्शन बी, सेक्शन बी में फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा अब, तंत्रिका आवेग एवं, तंत्रिका आवेग एवं प्रतिवर्ती क्रिया की कार्य की, प्रतिवर्ती प्रतिवर्ती क्रिया की कार्य की,
फिजियोलॉजी ऑफ नर्व इम्पल्स एंड रिफ्लेक्स एक्शन, इसमें डैश करके लिखिएगा न्यूरॉन का क्रियात्मक संगठन, न्यूरॉन का क्रियात्मक संगठन, देखिए। अच्छा, अब बताइए न्यूरॉन क्या होता है? तंत्रिका तंत्र होता है न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई, ठीक है, न्यूरॉन कहलाई जाती है। चलिए लिखिए, न्यूरॉन क्रियात्मक संगठन कॉमा उद्दीपन कॉमा तंत्रिका आवेग कॉमा तंत्रिका आवेग का प्रेक्षण, इंग्लिश में लिखते ज्यादा इजी रहता तुम लोगों को। तंत्रिका आवेग का प्रेक्षण कॉमा मज्जाव्रत, मज्जाव्रत तंत्रिका तंतु में, मज्जाव्रत तंत्रिका तंतु में आवेग प्रेक्षण, आवेग प्रेक्षण कॉमा सिनेप्स, सिनेप्स जैसे कहीं कहीं आपको साइनेप्स भी सुनने को मिलेगा, साइनेप्स बोलते हैं बेसिकली इसको, लेकिन हिंदी में लिख रहे हो तो आप इसको सिनेप्स लिखें। सिनेप्स एवं सिनेप्टिक, सिनेप्टिक प्रेक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बेहद इंपॉर्टेंट। नर्व इम्पल्स पूरा ही इंपॉर्टेंट है, बट इसमें ये आ जाता है मोस्टली, ठीक है। सिनेप्स एंड सिनेप्टिक प्रेक्षण कॉमा सिनेप्टिक प्रेक्षण के क्रियात्मक लक्षण, सेकंड पॉइंट लिखिएगा इसमें आप पेशीय संकुचन की कार्यकी, पेशीय संकुचन की कार्यकी मतलब हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होती है, मसल्स होती है उनमें किस तरह कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, संकुचन और शीतलन इसमें ये देखने को मिलेगा। पेशीय संकुचन की कार्यकी, इसमें लिखिएगा पेशियों के प्रकार कॉमा रेखित या कंकाल पेशी की संरचना, रेखित या कंकाल पेशी की संरचना कॉमा पेशीय संकुचन की कार्यकी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेशीय संकुचन की कार्यकी संकुचन के समय होने वाले, संकुचन के समय होने वाले रासायनिक परिवर्तन कॉमा पेशी संकुचन का सारांश। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथियां, इसमें लिखिएगा उद्भव, उद्भव मतलब किससे ओरिजिन होता है कॉमा हार्मोन्स,
हार्मोन, कोमा ऋणात्मक पुनर्भरण, पुनर्भरण, ऋणात्मक पुनर्भरण का सिद्धांत हार्मोन एवं एंजाइम, हार्मोन एवं एंजाइम, एंजाइम को एंजाइम ही लिखते हैं हिंदी में भी हम, कॉमा हार्मोन्स की क्रियाविधि, हार्मोन्स की क्रियाविधि, महत्व, कॉमा मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां, मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां, इसमें डैश करके लिखिएगा कौन कौन सी आपको अंतःस्रावी वो करनी है, आपको एंडोक्राइन ग्लैंड स्टडी करना है, डैश करके लिखिएगा। पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, कोमा एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल, थायराइड, थायराइड, कोमा आइलेट्स और लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस एक्चुअली साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनकी खोज की थी, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की तो उन्हीं के नाम पर दिया गया है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये ग्रंथि है, अभी लिख लीजिए, बाद में बताइए। है जी, अच्छा लिखना नहीं आ रहा है क्या? इंग्लिश में लिख लो, स्पेलिंग बता रही हूँ। आइलेट्स, ISLET, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, स्पेलिंग LANGERHANS, लैंगरहैंस, कॉमा अंडाशय व टेस्टिस को क्या बोलते हैं हिंदी में? टेस्टिस, ओवरी को तो अंडाशय बोलते हैं, शुक्राशय, अच्छा वृषण, वृषण, फोर्थ पॉइंट, स्तनियों में, स्तनियों में नर व मादा प्रजनन, कॉमा हार्मोन द्वारा नियंत्रण,
हार्मोन द्वारा नियंत्रण। फिफ्थ पॉइंट, तंत्रिका स्त्रवण की, तंत्रिका स्त्रवण, है ना। तंत्रिका स्त्रवण की सीक्रेशन को आप लोग क्या बोलते हैं? अब स्रावन तो फिर हम लोग बाद में, जो स्रावित होगी बात अलग है, स्त्रवण ही बोलेंगे सीक्रेशन। तंत्रिका स्त्रवण की प्रारंभिक अवधारणा, प्रारंभिक अवधारणा एवं पीयूषिका के, पीयूषिका हाइपोथैलेमस, पीयूषिका के कार्यों पर नियंत्रण। इसमें डैश करके लिखिएगा। चलो इसको रहने दीजिए, इसका ये इतना ही करना है आप लोगों को, रहने। सेक्शन सी, सेक्शन सी, फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट डैश करके संरचना, कार्य, व महत्व, व महत्व। सेकंड पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट लिखिएगा दोबारा से। कार्बोहाइड्रेट लिखने के बाद लिखिएगा इसमें ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स चक्र या क्रेब्स साइकिल, कुछ भी लिख लीजिए। आदि कर दीजिए इसको आप, बाकी में करा लो। थर्ड पॉइंट, प्रोटीन, प्रोटीन में वही संरचना, कार्य व महत्व। देखा। फोर्थ पॉइंट, प्रोटीन, फोर्थ पॉइंट प्रोटीन डैश करके लिखिएगा। अनिवार्य, हाँ दोबारा से, अनिवार्य व अनिवार्य, अनिवार्य व अनिवार्य, मतलब एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल, जरूरत की है और जरूरत की नहीं है। अमीनो अम्ल, पेप्टाइड बंधता, इसी में लिखिए। अमीनो अम्ल उपापचय, अमीनो अम्ल उपापचय, अमीनो अम्लों का ऑक्सीकरण। भाई प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं? अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। बात तो वही है, बात तो वही है। पढ़े हो कभी इसमें? अभी पूछ रही हूँ। आगे कॉमा लगा के लिखिएगा। अमीनो अम्लों का ऑक्सीकरण लिखा, ठीक है, कॉमा, और लिखिए ऑर्निथीन चक्र, ऑर्निथीन चक्र, ऑर्नी, ऑर्नी, ऑर्निथीन, ऑर्निथीन चक्र। और इस ऑर्निथीन पर कर दीजिएगा बहुत बड़ा सा गोला, क्योंकि ये होता है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आप लोगों के में आता ही आता है।
ऑर्निथिन साइकिल आपका एक्चुअली इसका अमोनिया का भविष्य होता है, किस तरह अमोनिया का पूरी साइकिल चलती है, ऑर्निथिन साइकिल बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बॉटनी या जूलॉजी आता ही आता है, बहुत बहुत बहुत। प्रोटीन में सेकेंड ईयर सुन क्या करें पहले, प्रोटीन में कुछ इंपॉर्टेंट है ना, वो ऑर्निथिन साइकिल ही है। डीएमिनेशन वगैरह है बट ऑर्निथिन साइकिल तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिएगा लिपिड। लिपिड नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, संरचना कार्य, संरचना कार्य, महत्व एवं उपापचय। ठीक है, अब लिपिड में क्या क्या चीज आएगी ये हम लोग लिपिड पढ़ेंगे तब बता दिया जाएगा, ठीक है। अब इतना उसमें सिलेबस में बच जाइए आप। चलिए क्लास, फिर आज से अपना स्टार्ट कर लेते हैं सेक्शन ए, ठीक है। सेक्शन ए में क्या है आपका फर्स्ट पॉइंट, अरे सेक्शन ए में क्या है फर्स्ट पॉइंट, परासरण नियमन, ठीक है। अब चूंकि ये ऑलरेडी परासरण नियमन है तो उसको आप छोड़ दीजिएगा। परासरण नियमन थ्योरेटिकल है पूरा, आप लोगों को खुद तैयार करना है, जैसे परासरण वगैरह आएगा वही फैगोसाइटोसिस पिनोसाइटोसिस, ठीक है, ये आपको खुद को तैयार करना है। हम लोग यहाँ बात करेंगे सेकंड टॉपिक के बारे में। किसी को जाना था ना पानी पीने, चाहिए शांत रहे आप लोग, ठीक है। सेकंड टॉपिक है आप लोगों का पाचन। तो भाई कोई बताएगा पाचन क्या होता है, हाँ हाँ कोशिश करो। तो सही बात है। देखिए, पाचन की अगर हम लोग बात करें तो पाचन एक ऐसी जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें हमारे जो भोज्य पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो इनसॉल्युबल अघुलनशील अवस्था में है, उसको घुलनशील छोटे छोटे अणुओं में तोड़ दिया जाता है, किसकी मदद से, एंजाइम्स की मदद से, ठीक है, और कुछ हॉर्मोन्स की मदद, ठीक है, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया जाता है, जिससे बाद में हमारा शरीर और हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, खुद को बढ़ाने के लिए, या छोटे टूट फूट जो हो जाती है कोशिकाओं की उनको रिपेयर करने के लिए, और साथ में हमारे जीवन यापन के लिए। समझ में आया? तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पाचन। पाचन पढ़ लेना, फर्स्ट टाइम नहीं सुन रहे हो आप लोग, है ना। मैं डेफिनेशन लिखवा रही हूँ, लिखिए जरा। पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है, पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिनमें जटिल भोज्य पदार्थों, जटिल भोज्य पदार्थों, सरल पदार्थों में, तो सरल पदार्थों में रासायनिक, रासायनिक विखंडन होता है। ये सरल पदार्थ, ये सरल पदार्थ बाद में हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, ठीक है। अवशोषित कर लिए जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, ठीक है।
हम लोग क्लास बात करें प्रकार की, ठीक है, तो पाचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के देखने के लिए मिलते हैं, एक होता है इंट्रासेल्यूलर और एक होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर, ठीक है। इंट्रासेल्यूलर जिसे हिंदी में बोला जाता है अंतरा कोशिकीय कोशिकीय पाचन। ठीक है, तो 2 प्रकार के पाचन पाए जाते हैं आपके, अंतरा कोशिकीय पाचन और बाह्य कोशिकीय पाचन, ठीक।